कानून, दलित हरिजन परिवार के बच्चों की लग रही है बद्दुआएं। सरकार की लापरवाही से दलित हरिजन गरीब परिवारों के मर गए 4 मजदूर, बिठाओ सीबीआई जांच। कानून के साथ बेखौफ हुडा के प्रशासक व संपदा अधिकारी ने मोटी रकम वसूल करके कर दिया खिलवाड़। मानवता ने तोड़ दिया है दम। हुडा के लिप्त अधिकारी प्रशासक को भेजो जेल। जबकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और एनजीटी में कृष्ण लाल गेरा बनाम सरकार व अन्य विचाराधीन है। हुडा के प्रशासक संपदा अधिकारी ने मोटी रकम लेकर व कानूनों को ताक पर रखकर बनवा दिए सैकड़ों अवैध कमरे। हादसा तो होना तय ही था। बार बार शिकायतें करने के बाद अधिकारी व सरकार बनी रही बापू के 3 बंदर। इस हादसे में खट्टर सरकार पूरी तरह से दोषी है। पूरी जानकारी बीजेपी सरकार को थी कि उपरोक्त भूमि जिसको हुडा विभाग ने हरिजन दलित गरीब बेसहारा परिवारों के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल के लिए दी है। भूमि हुडा विभाग के अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद करके बनवा दिए 400 अवैध नोट छापने की बना दी गैर कानूनी तरीके से अस्पताल। कोई है पूछने वाला कि स्कूल की जमीन पर इतनी बड़ी 400 बेड की अस्पताल कैसे बन गई। इसका जवाब है अमीर लोगों के पास छिपा काला धन, जहां रकम की ताकत से अधिकारी अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। हे देवताओं सुनो पुकार, निकलो पत्थर के मंदिरों से बाहर आकर देखो धरती पर आज इंसान रूपी माया का कैसा भूखा प्यासा हो चुका है। आज के इंसान को यह क्या हो गया जहां पैसों के लिए बरसों पुराना प्यार भी खो दिया, जहां अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के लिए आपका डर भी खत्म हो चुका है और अपनी अंदर की आत्मा को भी माफियों के आगे बेच दिया है, उनके आगे नतमस्तक हो चुका है। हे ऊपर वाले देवताओं, अब अगर इंसाफ न किया तो आपकी पूजा कौन करेगा। आज बीजेपी सरकार में रहनुमा बैठे मौत का तमाशा देख रहे हैं, परंतु ये सब वो भूल गए कि भगवान की धर देर तो जरूर है परंतु अंधेर नहीं है। उसकी लाठी जब चलेगी तो आवाज नहीं देगी। ये भी सच है कि धर्मराज जब लेखा मांगेगा तो क्या मुख लेकर जाएगा। असल में भाजपा सरकार को रकम चाहिए और खट्टर सरकार ने अवैध कमाई की थोक की मंडियों में जनता के साथ लूट खसौट करने की पूरी इजाजत दे रखी है, जिसका नतीजा सबकी आंखों के सामने है। इस मामले में रकम के ठेकेदार माफिया ने सब खट्टर सरकार के व नेताओं व शासन प्रशासन के मुंह में चमकते हुए कागज के नोटों से चैपी लगा दी है। वाह रे प्रभु, तू भी बेगुनाहों की मौत का तमाशा देख रहा है, कब करेगा इंसाफ। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार करप्शन मुक्त शासन देने का चाहे लाख ढोल पीट ले, परंतु आज अधिकारी बेखौफ होकर खट्टर सरकार की प्रतिष्ठा पर जहरीला डंक मार रहे हैं, क्योंकि सरकार इनके आगे बेबस हो चुकी है। हुडा विभाग के अधिकारियों ने काली कमाई का पिटारा खोल रखा है। आखिर कोई इनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। खट्टर सरकार के अधिकारियों से पूछने की हिम्मत नहीं है कि किस कानून व किसके कहने पर कानूनों को ताक पर रखकर ब्लॉक एवबी में सैकड़ों अवैध मौत के लाक्षागृह कमरे बनवा दिए। आज करप्शन इतनी मुंह खोल के बैठी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ईंट भी बिना धूस दिए नहीं लगवा सकते, तो सैकड़ों कमरों को बनवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी की चौखटों में लाखों रुपए पहुंच चुका होगा, तभी तो बन गए गैरकानूनी कमरे। मामला काफी चिंताजनक का है। 46 करोड़ रुपए की वसूली करके खट्टर सरकार ने रदत प्लाट को सेठ माफिया क्यूआरजी के मालिक कीमती राम गुप्ता को अवैध तरीके से सोची समझी चाल के तहत एक कमेटी का गठन करके इस स्कूल की भूमि का अलॉट कर दिया, जिसमें जबरदस्त घोटाला हो गया। ये नहीं, सैकड़ों करोड़ों की भूमि में सरकार के पास तो मात्र 46 करोड़ रुपए आए, बाकी अनगिनत काली कमाई की बोरियों के मूंद खोलकर सहयोगी नेताओं और उन संपर्क अधिकारियों के पास गए जिनके हाथों से यह काला कारनामा अवैध का वैध किया गया। जबकि मामला सारी अदालतों में कृष्ण लाल गेरा बनाम सरकार विचाराधीन है। सच है, आज रावण की वाणी सच है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार के असुर ने अपने पंजे न गड़ाए हों। भारत नैतिक मूल्यों और आदर्शों का कब्रिस्तान बन गया है। देश की सबसे छोटी इकाई पंचायत से लेकर शीर्ष स्तर के कार्यालयों और क्लर्क से लेकर बड़े अफसर तक
बिना घूस के आज सरकारी फाइल आगे ही नहीं सरकती। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। 400 रुपए की दिहाड़ी पर बुलाया था सेक्टर 16 स्थित QRG अस्पताल में दशहरा के दिन सीवर टैंक की सफाई के दौरान 4 सफाई कर्मियों की मौत के मामले में सेक्टर 17 थाना ने मृतक विशाल के भाई गौरव की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन और संतुष्टि एलाइड सर्विसेज एजेंसी के खिलाफ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारी के रूप में रोजगार निषेध अधिनियम 2013 SC/ST एक्ट समेत IPC की धारा 304(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन देर शाम तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 4 साल पहले दोनों सगे भाइयों की हुई थी शादी। बुधवार दोपहर QRG अस्पताल में सीवर टैंक की सफाई करने के दौरान दिल्ली के संगम विहार के संजय कैंप निवासी रवि, रोहित, विशाल और रवि गोलदार की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। रवि और रोहित दोनों सगे भाई थे। परिजनों ने बताया रोहित और रवि की शादी गांधी कॉलोनी फरीदाबाद निवासी सरोज की बेटी विनीता और काजल के साथ मार्च 2019 में हुई थी। दोनों के एक साल के बच्चे हैं। शाम को दशहरा मेला दिखाने का वादा कर घर से निकले थे युवक। 2-3 दिन से घर पर बैठे थे। त्योहार के दिन काम मिला तो नहीं छोड़ पाए। 2 मृत भाइयों के घर नहीं है कोई कमाने वाला। सगी बहनों से हुई दोनों की शादी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सफाई तथा रखरखाव के लिए पिछले कई वर्षों से एजेंसी के साथ करार किया हुआ है। यह ऐसा कार्य है जिसे सभी हेल्थ केयर सेवा प्रदाता बाहरी एजेंसियों को सौंपते हैं और ऐसा माना जाता है कि एजेंसी इन कार्यों के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करती है। इस प्रकार के कार्यों के लिए तैनात कार्यबल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की ही होती है। अब वक्त है अगर इस मामले में खट्टर सरकार CBI जांच करा ले तो अनगिनत लिप्त सारे जेलों में बंद होंगे। आज के समय में ईमानदारी तो महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई है। हर क्षेत्र में जब तक जेब से हरे हरे नोटों की उष्णता नहीं दिखाई जाए तब तक हर काम कछुआ चाल से ही चलता है। न जाने कब पूरा होगा, राम भरोसे। लेकिन जैसे ही नोटों की गर्मी पैदा होती है काम में तेजी आने लग जाती है। इस गर्मी के प्रकोप से बड़े बड़ों का ईमान पिघलने लगता है। बच्चों का शिक्षण संस्थान में दाखिला करवाना हो या किसी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना हो, बिना मुट्ठी गर्म किए होता नहीं है। भ्रष्टाचार की दीमकें हमारी सारी व्यवस्था को खोखला कर रही हैं। अब देखना है कि बीजेपी नेता बस सरकार क्या करते हैं। इस मामले में जबरदस्त तरीके से कोताही बरती गई है। मामले में पुलिस अधिकारियों पे अपराधी मामला दर्ज करके इंसाफ दे और भूमि को वापस ले। कानून व्यवस्था के साथ धोखा। हुडा विभाग के लिप्त व जिम्मेदार अधिकारियों ने मोटी रकम वसूल कर हॉस्पिटल के अंदर बिना किसी इजाजत व कानूनों को ताक पर रखकर बनवा दिए सैकड़ों जानलेवा खतरनाक कमरे। सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। अधिकारी इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरेआम अदालतों के आदेशों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हुडा विभाग शहरी विकास प्राधिकरण में मुखिया से लेकर संपदा अधिकारी, अग्नि विभाग व अन्यों रकम के भूखे प्यासे लालची अधिकारियों ने सरकार को पहुंचा दिया करोड़ों रुपए का नुकसान। सरेआम आज मोटी रकम वसूल करके भूमाफिया को गैरकानूनी तरीके से कलम की सरकारी ताकत से लाभ पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका कृष्ण लाल गेरा व स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अथर्स दायर की थी। अधिकारियों की पूरी मिलीभगत से अदालत को बताया कि इस मामले में एक रिवीजन पिटीशन अतिरिक्त सचिव के पास पेंडिंग है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि याचिका दायरकर्ता इस मामले में उस अधिकारी के पास अपने पूरे सबूतों को रखेगा और अगर किसी कारण से अधिकारी के द्वारा पारित किए गए आदेश गलत लगते हैं तो कृष्ण लाल गेरा को पूरा हक होगा उन आदेशों के खिलाफ याचिका दायर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पूरे सबूतों के साथ कई बार अधिकारी को लिखित में दिया परंतु कई साल तक अपना आदेश जारी नहीं किया। जो सरकार बहुत ज्यादा ढोल पिट भ्रष्टाचार मुक्ति शासन देने की बात करती है, आज अधिकारियों की सोची समझी रणनीति तैयार करके इस मामले में एक योजना तैयार करके 10 लोगों की एक कमेटी बना के 46 करोड़ रुपए को जमा करवा दिया। बाकी आपस में मोटी रकम की बंदर बांट करके अवैध काम को वैध में गैरकानूनी तरीके से कर दिया। जबकि मामला आज दिनांक में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
अब बहुत ही गहरी साजिश के बाद अब अतिरिक्त सचिव ने जो रिवीजन पिटीशन में जो आदेश जारी किए हैं वो मोटी रकम वसूल कर किए हैं, जबकि विभाग इन लोगों ने विभाग को कंगाली के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो रिवीजन पिटीशन का जो आदेश जारी किए हैं उनमें दूसरे पक्ष को करोड़ों रुपये का लाभ दिया है। सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है क्योंकि उसमें पूरी तरह से कानूनों की अनदेखी की गई है। इस अधिकारी ने यह भी जांच करने की जरूरत नहीं समझी कि इसमें गैरकानूनी तरीके से बिना परमिशन के कैसे अवैध कमरे बन गए, जबकि कई बार लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 450 बेड की अवैध बनी QRG हॉस्पिटल के अंदर हुडा विभाग के अधिकारियों ने सारे कानूनों को ताक पर रखकर ब्लॉक में सैकड़ों कमरे बनवा दिए हैं, जिसको कानून किसी तरह से इजाजत नहीं देता है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है, तुरंत अधिकारियों को डालो जेलों में। हुडा विभाग फरीदाबाद की बड़ी मछलियां शिकंजे से बाहर हैं। सच्चाई यह कि फरीदाबाद में रहोगे तो बेमौत मरोगे। आज देश की अदालतों के आदेशों के साथ जबरदस्त खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आ रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अवैध कामों पे रोक लगाने की इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की बजाय सरकार और अपने विभाग के साथ अमानवीय और बर्बर हरकत करे तो फिर यह चिंता का विषय है, क्योंकि जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की जिम्मेदारी दे रखी है, आज वो ही अवैध काले कारनामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, या यूं कहें कि रक्षक ही भक्षक के भ्रष्टाचार के गोरख कामों में डूबे हुए हैं। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में हुडा विभाग के रकम के भूखे प्यासे अधिकारियों का है, जो पूरी तरह से माफियाओं के इशारों पर अपनी अंदर की आत्मा को मार गिराया है। आज भाजपा सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्ति का बार बार डोल पिट पिट कर लंबे प्रचार कर रही है, उनको इस करोड़ों रुपए के नुकसान की ओर ध्यान नहीं है। फरीदाबाद में सेक्टर 16 में सरकारी जमीन को, जिसको हरिजनों दलितों के परिवार के बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल के लिए आवंटन इस शर्त पर विवेकानंद आश्रम को दी थी। हॉस्पिटल के मालिक हुडा व अन्य अधिकारी को पर इतनी मोटी रिश्वत की काली रकम जिम्मेदार अधिकारियों की चौखट पे पहुंचा देता था, जहां कानून व्यवस्था भी बौनी बनी हुई थी। हर अवैध काम करने की इजाजत इसको दे रखी थी। जिम्मेदार अधिकारियों की कारगुजारियों व रकम के भूखे प्यासे की सरकार की तिजोरियों में आने वाला राजस्व सीधे इनकी जेबों में जाता गया। आज नौबत ये आ गई है कि हरिजन व दलित समाज के परिवारों के बच्चों के साथ जुल्म का कहर बरपा दिया, आज वो सड़कों पर आ गए। सरकार व अधिकारियों ने अपने स्वार्थ व लालच के लिए उनका भविष्य अंधकार में डूबा दिया। सरकार व जनता करोड़ों रुपए की संपत्ति हुडा विभाग के कारण बर्बाद हो गई है। जवाबदेही तय हो अरबों रुपए की लूट का मामला है। गलत व सरकारी फंड की लूट खसोट का काम करना अधिकारियों की फितरत में लिखा है। खूब मोटी कमाई हो रही है। चोर चोर मौसे रे भाई। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और काली कमाई इतनी बड़ी हो गई है, जहां अधिकारी बेखौफ हो चुके हैं और जो भी गलत काम कर दे कहीं भी इनकी गर्दन पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, मामलों में कई कई सालों लग न्याय पाने में लग जाते हैं। कानून को बोना बना दिया है। सरकार की जानकारी में हो रहा है सारा गलत काम। इन अधिकारियों की अंदर की आत्मा मर चुकी है। हुडा विभाग में हो रहे लूट व बंदर बांट मामलों की जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए के राजस्व का हो गया नुकसान के मामले सामने आ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से निलंबित करके जेलों में डालकर जनता के फंड व हो रहे नुकसान की वसूली ब्याज समेत करे। इन आला अधिकारियों को सरकार व नेताओं का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इनका इस सरकार में बाल भी बांका नहीं होगा गलत, क्योंकि इन फितरत में लिखा है गलत काम करना। लूट खसोट की कोई जवाबदेही है ही नहीं और सरेआम हो रहा है। आम जनता का कहना है कि भाजपा सरकार के रहनुमाओं को तुरंत इस मामलों की जांच करवा के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ जो खिलवाड़ किया है और गैरकानूनी तरीके से कई कमरे बना दिए जो आम जनता के लिए खतरनाक है, तुरंत हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए और इनमें लिप्त अधिकारियों को जेलों में भेज दिया जाए। आम जनता का आना जाना लगा रहता है, किसी समय भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है।
उपरोक्त हॉस्पिटल पहले से ही अवैध बनी हुई है। ऊपर से अधिकारियों ने सैकड़ों अवैध कमरों का निर्माण करवा दिया जो गलत व गैरकानूनी है। आम जनता का कहना है कि मुख्य जस्टिस इस मामले में सीबीआई जांच शुरू करा के इनमें लिप्त लोगों को जेलों में भेज दे। आज तक हुडा अधिकारियों ने मांगी गई सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं नहीं। दलित हरिजन परिवारों के मासूम बच्चों पर बरसा दिया जुल्म का कहर। सरकार एक तरफ तो खुलेआम ढोल पीट रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज में आप देखें सरकार की करनी और कथनी। इस मामले में समय समय पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सरकारी दस्तावेज लगे हुए हैं। बहुमूल्य कीमत रुपए की भूमि हुडा विभाग ने सेक्टर 16 में, जो फरीदाबाद का दिल है और बहुत ही मौके की कई एकड़ जमीन विवेकानंद आश्रम को मात्र 1 लाख रुपए पर इस शर्त में दी थी कि इस भूमि पर हरिजन दलित बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल खोला जाएगा। इसके अलावा इस भूमि पर सामाजिक कामों के लिए प्रयोग किया जाएगा, न कि किसी प्रकार की अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयोग होगा। पहले पहल इस भूमि पर बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के लिए स्कूल चलाया गया, परंतु उसके कुछ दिन बाद मार्केट में जमीनों का रेट काफी बढ़ गए और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह प्लाट डीलर टू डीलर बिकता गया, जिस कारण दलित हरिजन परिवारों के बच्चों के रिहायशी स्कूल की भूमि पर माफियों की नजर पड़ गई। प्लाट के रद्द लेटर में संपदा अधिकारी ने बहुत ही साफ रूप से लिखा है कि इस पे कानूनों को ताक पर रखा है और मौके पर कई प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, इसलिए कानून के तहत इसको रद्द किया जाता है। या जब संपदा अधिकारी को मालूम हुआ तो उन्होंने इसके लिए ऊपर तक अधिकारियों व सरकार को इस बहाल पत्र के खिलाफ आला अधिकारियों को लिखित में भेजते हुए प्रार्थना की कि जो यह बहाल किया गया है वह गलत किया गया है, अतः ऑर्डर को सेट एसाइड किया जाए क्योंकि जो आदेश पार किए गए हैं गलत हैं। आज दिनांक तक उपरोक्त प्लाट रद्द है। इस प्लॉट में पर्यावरण के साथ जबरदस्त खिलवाड़ व खतरा है। हुडा विभाग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं दी है कि हमारे रिकॉर्ड में केवल विवेकानंद आश्रम है जिसको हमने स्कूल चलाने के लिए यह भूमि दी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में यह भी मान रखा है कि जो इमारत बनी है वह अवैध है, किसी प्रकार की भी इजाजत हमने प्रदान नहीं की। बड़े खेद की बात है कि जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म होने का ढोल पीट रही है वही सरकार आज इस मामले में पूर्ण रूप से अपनी आंखें बंद कर रखी है और एक सोची समझी चाल के तहत एक 10 अधिकारी यूं की कमेटी का गठन करके जो प्लॉट भारत की अदालतों के रिकॉर्ड में रद्द हुआ पड़ा है उसको बहुत ही अवैध तरीके से 46 करोड़ रुपए नंबर 1 में मोटी रकम की अलग कुछ अन्यों ने सांठ-गांठ करके अपनी बैंक तिजोरियों को भरने के लिए दबाव बनाकर सीएम से बहाल कर दिया, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में विचाराधीन है। कानूनन बहुत ही जुल्म और दर्द भरा मामला है। रकम की चमक में उन अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जो सरकार बहुत लंबे चौड़े भ्रष्टाचार खत्म होने के दावे करती है। आज वही सरकार इन माफियाओं को पूरा संरक्षण दे रही है। बड़े खेद की बात है कि पर्यावरण का प्रमाण पत्र पिछले दरवाजे से रकम के बलबूते पर कानूनों को ताक पर रखकर ले लिया, जिसमें एक याचिका कृष्ण लाल गेरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर ने एनजीटी में एक याचिका दायर की, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने इस मामले में 11 करोड़ 76 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने को न भरने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मालिकों ने दायर की। अभी भी यह मामला अदालतों में विचाराधीन है। इसके अलावा सरकार के रिकॉर्ड में भी यह प्लॉट रद्द है, परंतु मौके पर बहुत है अवैध रूप से बनी 450 बेड की अस्पताल चल रही है। सच है कि पैसा जिसके पास है सरकार उसकी दास है, बाकी सब बकवास है। रकम में बहुत ताकत है, आम जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है क्योंकि कभी भी एक हादसा हो सकता है। इस अवैध बनी कई मंजिला इमारत में कई जाने जा सकती है, उस पर कुदरत बचने का मौका नहीं देगी। इस मामले में बहुत बड़ी संख्या में कानूनों को ताक में रखा गया है, जबकि हुड्डा के संपदा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में शपथ पत्र साफ दे रखा है कि इस प्लाट पर गैरकानूनी तरीके से गतिविधियां चल रही है। अतः जो अपील मालिकों ने की है वो गलत है, वो अदालत में साफ तरीके से नहीं आए। हुड्डा के कानून व्यवस्था के अनुसार सारा काम अवैध रूप से हो रहा है।
सोमवार के समय यह बात खुल के आई कि जो पर्यावरण का प्रमाण पत्र अवैध तरीके से लिया गया है वो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि किसी कारणवश यदि कोई आकस्मिक हादसा अस्पताल में हो गया या आग लग गई तो गाड़ियों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है और काबू पाने के लिए काफी समय लग सकता है। ये लेटर हुडा के व अदालतों के रिकॉर्ड में लगा हुआ है, जबकि कानूनन बहुत ही चिंताजनक है। इस मामले में देश के प्राइम मिनिस्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संपर्क अधिकारियों व सेंट्रल व स्टेट विजिलेंस से लेकर सभी अधिकारियों को कई बार लिखित में प्रार्थना की है। इस प्लॉट को तुरंत अपने कब्जे में सरकारी शर्तों के अनुसार वापस लिया जाए और जो अवैध रूप से प्रशासक ने जो आदेश पारित कर दिए थे उसको तुरंत रोका जाए, ताकि दलित हरिजन परिवार बच्चों को न्याय मिल सके। परंतु ऐसा होना असंभव था, तो क्या बहुत ही मोटी रकम का खेल क्या है। सरकार के खजाने में सैकड़ों करोड़ों रुपए कर राजस्व आना था, जो नहीं आया, क्योंकि इस प्लॉट की कीमत थी सैकड़ों करोड़ों रुपए है। इस मामले में जो दलित हरिजन परिवारों के लिए सुख दुख की लंबी चौड़ी बातें करते हैं और उनके वोट बैंक को पर अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं, आज उनको कोई चिंता नहीं। यह बहुत ही भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश पारित कर दिया तो दलित परिवारों को न्याय तो मिलेगा ही, साथ में उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने आंख मीचकर, अनजान बनकर अवैध काम का साथ दिया है। यहाँ इस बात को भी जुड़ी है कि सरकारी फाइलों में प्रकार के सबूतों को फाइलों से हटा दिया गया है। अगर इंसाफ के मंदिरों में बैठे हुए की पकड़ में यह आ गई तो वह दिन दूर नहीं कि कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। आम जनता का कहना है कि अगर उपरोक्त गबन के घोटाले में किसी प्रकार की कार्यवाही न हुई और न ही कोई न्याय मिला तो किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य सामाजिक संस्थानों को नुकसान हो सकता है। आज दिनांक में सबसे बेहतर कमाई का धंधा यह है कि सरकार से समाज हित के कामों के लिए भूमि अलॉट करवा लो, बाद में भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके उस भूमि पर नोट छापने का कारखाना लगा दो, क्योंकि हमारी देश की कमजोर व्यवस्था के कारण कुछ भी माफिया और अधिकारियों कुछ भी नहीं बिगड़ता। आज भारत देश दिन प्रतिदिन इनके कारनामों से कमजोर होता जा रहा है। बाकी आने वाला समय ही बताएगा कि सच्चाई जीत है या अवैध काम करने वालों की। बाकी अधिकारियों ने तो अपनी तिजोरियों को भरने के लिए अवैध तरीके से हरियाणा के सीएम को गुमराह करके रद्द हुए प्लाट को बहाल कर दिया और दलित हरिजन परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हो गया। वह अधिकारी इस बात को भूल गए कि भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं, एक दिन अवश्य इस अवैध कमाई का हिसाब तो देना पड़ेगा। कृष्ण लाल गेरा, एडिटर इन चीफ, निगम सलाहकार।